Hello students, welcome to online class. My name is Vipin Gupta and I am your mathematics teacher. हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. टॉपिक हमारा चल रहा है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स. हम लोग एक लेक्चर ले चुके हैं, इसके कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, बेसिक न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं. आज कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करते हैं. ठीक है, ओके, क्लास स्टार्ट हो जाइए. ऐसा करता हूँ कि मैं आपको पिक दे देता हूँ क्वेश्चंस की. काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे आज हम लोग, तो आप उनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक तो. और ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 10. मैं सभी क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं उस पर थोड़ा सा टिक किया हुआ है. हम वही न्यूमेरिकल्स करेंगे. बाकी न्यूमेरिकल को मैंने स्किप किया है क्योंकि वो ऑलमोस्ट सेम है, तो आप लोग कर सकते हैं. टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं. तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन आपके पास पहुंच ही चुका है वैसे तो. इफ द टेंजेंट टू द कर्व गिवन है. कर्व क्या है? कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी. लिखा है इफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट पॉइंट भी गिवन है 1, -6. एट पॉइंट इज पैरेलल टू द लाइन गिवन है. लाइन है मेरे पास 2x minus 2y plus 7 is equal to 0. Then find the value of AB. तो जरा सिचुएशन देखते हैं क्या. कोई भी कर्व है, मैं जानबूझकर कैसा भी कर्व बना दूं, x एक्सिस y एक्सिस, मैंने कैसा भी कर्व बना दिया. इसके ऊपर एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट हुई है. ठीक है, टेंजेंट एक पर्टिकुलर पॉइंट है, वह 1, -6 है. मैं सिर्फ एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ये 1, -6 यहाँ नहीं होगा, बस आप समझ सकते हैं. ये टेंजेंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है. जो टेंजेंट है वो गिवन लाइन के पैरेलल है. मतलब इस लाइन का जो स्लोप है m1 और इस लाइन का स्लोप है m2, दोनों इक्वल है. m1 इज इक्वल टू m2. दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो स्लोप ये होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं. परपेंडिकुलर हैं तो m1 प्रोडक्ट m2 इज इक्वल टू -1. परपेंडिकुलर का केस क्या होता है बच्चों? एक m1 एक m2, ये 90 एंगल है, तो m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 इज इक्वल टू -1 रिजल्ट मिलता है. तो हमारे पास पैरेलल की कंडीशन के पहले. अच्छा, एक बात आपको ये पता चल गई, ये अभी आप लिख लेंगे. फिर एक और बात बता देता हूँ. अगर आपके पास लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और लाइन को देखकर डायरेक्ट अगर स्लोप बताना हो तो स्लोप आएगा -a/b. ये आप लोगों को याद होगा. ये हमने स्लोप कैसे निकाला है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म बनाएंगे तो जो x का मल्टीपल होगा वही स्लोप होगा. आप कैलकुलेट करके देख लेना. b बाई को होल्ड करो, बाकी सब चीजें ट्रांसफर कर दो, फिर बाद में b से डिवाइड करोगे, आपके पास रिजल्ट ये आएगा. ठीक है, वो मैं कर नहीं रहा, आपको ये सब पता होगा वैसे तो आप लाइन देख के स्लोप बता सकते. इतनी बात बिल्कुल बेसिक थी. हम लोग आगे बढ़ते हैं. ये आप कॉपी पे नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. क्या है? सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं. तो dy/dx, ये डिफरेंशिएशन हो रहा है इसका, प्लस a मिलेगा. x का 1 हो गया, b का 0 हो गया. अब डिफरेंशिएशन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो dy/dx एट सिंगल पॉइंट 1, -6. दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 स्क्वायर प्लस a. ये आपका स्लोप बन जाएगा टेंजेंट का. और टेंजेंट का स्लोप होगा, जो गिवन लाइन का स्लोप होगा, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे. तो गिवन लाइन का जो स्लोप है वो कितना है? माइनस लिखते हैं 2 डिवाइडेड बाई -2, रिजल्ट मिलेगा 1. तो जो स्लोप है वो 1 के बराबर है. दैट मीन्स a की वैल्यू आएगी -2. a की वैल्यू आ गई. अब ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका कर्व के ऊपर है तो कर्व को सेटिस्फाइड करेगा. दैट मीन्स y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी 1, -6 को सेटिस्फाइड कर रहा है. तो एंटर कर दो. -6 1 प्लस a प्लस b, क्योंकि b x की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू -2 एंटर करिए. चलो मैं लिख देता हूँ एक बार ना, ऐसे लिख देता हूँ. तो मुझे मिलेगा -1, ये मुझे मिलेगा -5, क्योंकि यहाँ पे -1 होगा, -1 -5 रिमेनिंग. तो a और b की दोनों वैल्यू आ चुकी है. a की वैल्यू आपके पास -2 आई है और b की वैल्यू आपके पास -5 आई है. और आपका ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है. जल्दी से आप कॉपी कर लो. ये न्यूमेरिकल बच्चों अगर आएगा तो 4 नंबर में आएगा. प्लीज़ थोड़ा सा फोकस करें इस न्यूमेरिकल पर. कॉपी कर ले जल्दी से. फिर हम लोग अगला न्यूमेरिकल करेंगे 11th. ओके,
अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं 11th न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है मैं देख लेता हूँ। न्यूमेरिकल है डिटरमाइन द पॉइंट, पॉइंट फाइंड करने के लिए बोल रहा है। डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ द कर्व, कर्व लिख देता हूँ मैं। y इज इक्वल टू क्या लिखा है 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 एट विच द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। सपोज आपके पास कोई कर्व है, मैं बार बार एक जैसे ही कर्व बना देता हूँ ना। यहाँ पर एक टेंजेंट है, उसने लिखा है कि डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट, जिसके ऊपर टेंजेंट है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये जो टेंजेंट एक गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। हुज स्लोप इज, जिसका स्लोप -1/3 है। तो ये पॉइंट मुझे फाइंड करना है। तो आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जो कर्व है वो ये है, इस पॉइंट को फाइंड करना है जिस पॉइंट पर टेंजेंट है। टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन है जिसका स्लोप -1/3 है। अब टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन है तो इसके स्लोप को मैंने सपोज m2 कह दिया, सही है, m2 कह दिया, और इस टेंजेंट के स्लोप को m1 कह देता हूँ। तो वी नो दैट m1 m2 इज इक्वल टू -1। अगर मुझे m1 फाइंड करना है तो m2 की वैल्यू लिख दूं मैं -1/3। दिस इज -1 माइनस माइनस कैंसिल आउट। जो स्लोप आएगा टेंजेंट का वो आएगा 3। इसका मतलब m1 की वैल्यू हो गई 3। अच्छा, अब हम स्लोप का डेरिवेटिव करेंगे तो y की इक्वेशन है 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy/dx। दिस इज सॉरी स्टूडेंट्स, dy/dx 6x, ये तो 0 हो जाएगा। अभी डिफरेंशिएशन हो चुका है। डिफरेंशिएशन तो स्लोप नहीं कहते, लेकिन जैसे इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट हम एंटर कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 6x1 हो गया, तो ये आपका स्लोप कहलाएगा। और ये स्लोप होगा m1 के बराबर। ये स्लोप किसके बराबर होगा m1 के। बट m1 की वैल्यू आपके पास गिवन है कितनी 3, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो कर्व को सेटिस्फाइड कर रहा है। सपोज ये आपका पॉइंट x1, y1 रहा होगा तो इस कर्व को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब y1 इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर माइनस 5। x1 की वैल्यू आपके पास है पहले से ही, x1 वैल्यू 1/4 हो जाएगी स्क्वायर लगाने के बाद। 5 को 20 हो जाएगा, -20 माइनस का 17/4। तो आपके पास पॉइंट होगा 1/2 -17/4। दिस इज योर फाइनल आंसर। यही पॉइंट आपने फाइंड करना है। ये भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, आप जल्दी से इसको सॉल्व कर ले बच्चों। ठीक है, इतना टाइम बहुत है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे 12 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन। डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑन द कर्व, पॉइंट फाइंड करने कर्व के ऊपर। कर्व आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू x³ -3x² -9x + 7 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। अब कोई भी कर्व है जिसकी टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है। अब जरा देखना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये टेंजेंट है। हो सकता है कि कर्व मैं ऐसा बना लेता हूँ जानबूझकर, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। एक टेंजेंट और भी आ सकती है, तो ऐसा है कई सारी पॉइंट्स निकल के आ सकते हैं। वैसे भी एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो देखते हैं कितने पॉइंट निकल के आएंगे, ठीक है। तो वो टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। तो स्लोप कितना हो गया इसका? इसका स्लोप हो गया 0। लिखा है, दिख रहा है बेटे? इसका स्लोप हो गया 0। क्यों? क्योंकि x एक्सिस इसका एंगल होता है 0, तो tan 0 की वैल्यू 0 होती, दैट्स द स्लोप इज 0। अब स्लोप 0 तो पहले तो मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगा। आपको पता ही सब चीजें। ये आ जाएगा 3x² -6x -9। ये जो स्लोप है, सॉरी ये जो डेरिवेटिव है स्लोप नहीं है अभी। ये स्लोप कब बनेगा? जब पर्टिकुलर पॉइंट इसमें एंटर कर दें। लेट पॉइंट, जो हम पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, लेट पॉइंट x1, y1, तो इस पर एंटर करेंगे तो जो स्लोप है x1, y1 के लिए हम लोग अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो मुझे मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ x1 स्क्वायर माइनस दिस -9। अब ये आ गया स्लोप। ये जो स्लोप है वो m के बराबर है और m की वैल्यू है वो 0 है। तो आप चाहें तो ऐसे लिख दे 3 कॉमन x1 स्क्वायर, ये आपने लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपने लिखा है, वेयर स्लोप इज 0। ये सब चीजें पहले से पता, डायग्राम चाहो तो दिखा सकते हो, रफ वर्क है वो सब। x1 स्क्वायर माइनस
थ्री तो कॉमन है ना, 3 कॉमन है तो मिलेगा आपको 2x1, 3 कॉमन है तो माइनस का 3 मिलेगा, तो पहले से 0 है। 3 का खत्म हो जाएगा, 0 चाहो लिख दो, नहीं तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इसके फैक्टर भी साथ में कर देता हूँ, तो मुझे मिलेगा x1 स्क्वायर और ये माइनस का 3x1 प्लस x1 -3 इज इक्वल टू 0। चलो चेक कर लेता हूँ, यस करेक्ट। इन दोनों से x1 कॉमन, देन x1 -3, यहाँ से मुझे +1 कॉमन मिलेगा, तो x1 -3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x1 -3 ये और x1 + 1 इज इक्वल टू 0। देख लेता हूँ, बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है। तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ रही है बेटे 3 और एक और वैल्यू आ सकती है x1 की आ रही है -1। तो x1 और x1 की दो वैल्यू नजर आ रही है 3 और -1। ये दोनों वैल्यू मेरे कर्व को भी सेटिस्फाइड करेगी क्योंकि कर्व के पर्टिकुलर ऊपर है उसके। तो y1 इज इक्वल टू क्या लिखा है, x1 क्यूब -3x1 स्क्वायर -9x1 + 7। ठीक है, पहले आप 3 एंटर करेंगे, चलो मैं -1 एंटर कर दूँ, 3 आप एंटर कर लें, थोड़ी 3 में कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, मैं -1 एंटर करता हूँ। x1 की वैल्यू अगर -1 एंटर करते हैं तो y1 की वैल्यू क्या आएगी, -1 एंटर करेंगे, पावर ऑड है तो -1 आएगी, -1 एंटर करेंगे, पावर इवन है तो खत्म हो जाएगा, तो -3 रह जाएगा, -1 एंटर करेंगे तो +9 हो जाएगा, और ये प्लस का 7 है, ये -4 होगा तो प्लस का 5 बनेगा और 7 12 हो गया। तो मतलब वो पॉइंट होगा -1,12। एक पॉइंट मैंने कैलकुलेट कर दिया, एक पॉइंट आप कैलकुलेट करेंगे, 3 एंटर करेंगे तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आएगी, सॉल्व कर लेंगे। आपके पास 2 पॉइंट निकल के आ गए, जल्दी से कॉपी कर लो इसको, अच्छा न्यूमेरिकल है बहुत। ओके ठीक है, इतना टाइम बहुत है आपके लिए। अब अगला न्यूमेरिकल देते हैं, देखते हैं, मैंने मार्किंग की हुई है, मैं वही न्यूमेरिकल करूँगा, है ना। ओके 12 का थर्ड का बी पार्ट सॉल्व करूँगा। तो क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। कर्व है आपके पास x² / 4 प्लस y² / 25, ये एलिप्स है, इज इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू y एक्सिस। मतलब जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू y एक्सिस है। तो कोई एलिप्स अगर मैं बना दूं, सपोज ये आपका एलिप्स है, तो इसमें जो टेंजेंट बन रही है, उसमें जो टेंजेंट बन रही है वो पैरेलल टू y एक्सिस है। ये आपका y एक्सिस दिख रहा है ना, ये लाइन की इक्वेशन मैंने फाइंड करनी है। तो आप जरा समझो कि अगर कोई टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो उसका एंगल कितना होगा x एक्सिस से, 90 डिग्री। ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। अगर ये एंगल 90 है, इसका मतलब स्लोप कितना हो गया, tan 90, और tan 90 को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। ये चीज आपको गिवन है, बस आपको थोड़ी समझना है। अब यहाँ से हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये मिलेगा 2x/4 प्लस 2y/25 और साथ में आपके आएगा dy/dx इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं dy/dx कैलकुलेट करना चाहता हूँ, इसको साथ में लिख देते हैं। ये मुझे मिल रहा है, कटिंग कर दो इसकी, माइनस का x/2 और इनकी मल्टीप्लाई साइड कर दो dy/dx, दैट मीन्स x/y मल्टीप्लाइड बाई 25/4, ये आपके पास है। अच्छा, हम इसको भी स्लोप नहीं कह सकते, स्लोप कब बोलेंगे, जब हम पर्टिकुलर पॉइंट इसमें एंटर कर दें। तो x1, y1 मैंने एंटर किया, तो x1 y1 मल्टीप्लाइड बाई 25/4, और यही स्लोप आ गया। स्लोप है m, और m की वैल्यू कितनी गिवन है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव होता है 1/0। अब 0 की मल्टीप्लाई नोमिनेटर में करेंगे तो सारा खत्म हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई 1 के साथ रह जाएगी, दैट मीन्स 4 टाइम्स ऑफ y1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आपको y1 की वैल्यू मिलेगी 0। अब y1 अगर 0 आएगा तो ये पर्टिकुलर पॉइंट मेरे फंक्शन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो फंक्शन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो देखते हैं क्या मिलेगा, x1² / 4 प्लस y1² / 25 इज इक्वल टू 1। ये लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये लिखा हुआ 1। x1 की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी, y1 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, तो x1² / 4 इज इक्वल टू 1, तो x1² इज इक्वल टू 4, x1 की वैल्यू +-2, तो वो पॉइंट कितना होगा, पॉइंट होगा +-2, 0। ये फाइनल आंसर है आपका, ठीक है। और दिख भी रहा है 2, 0 कहाँ होगा, यहाँ होगा 2, 0, -2, 0, ये लाइन है आपकी। वैसे तो कॉमन सेंस था, लेकिन फिर भी हमें जब प्रोसेस करना पड़ता है तो देखना पड़ेगा। चलो जल्दी से इसको सॉल्व करो।
ये ओरल न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। ये देख रहे हो आप 4 है, ए स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये 5 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर 2,0 अगर आप एलिप्स बनाना चाहते हो तो डायरेक्ट इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 2,0 और ये आएंगे कोऑर्डिनेट 2,0 और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,5 और ये कोऑर्डिनेट होगा 0,-5। ये सब चीजें आपने एलिप्स में +1 में सीखी है। हाँ, हालांकि हम लोग +1 की क्लास नहीं ले रहे, पर बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। प्लीज कॉपी करें जल्दी से इसको। यहां से यहां स्टार्ट हुआ है, ये लास्ट है। अब हम लोग न्यूमेरिकल पिक करते हैं 13 का फर्स्ट पार्ट। मैं इसको रख कर रहा हूं, इतना टाइम बहुत है आपके लिए। ओके, आई होप आप लोग लेक्चर को काफी पसंद कर रहे होंगे। बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाई चल रही है बच्चों। 13 का फर्स्ट पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। पहले तो कर्व रिप्रेजेंट कर दूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13। एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0,0 और जिसकी रेडियस √30। ये एक सर्कल है। ओके, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व सर्कल जो भी है। द टेंजेंट एट विच वन ऑफ विच इज पैरेलल टू लाइन। वो कमाल की बात देखो क्या है, मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, मैं सीधे एट रैंडम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब ये जो टेंजेंट है गिवन लाइन के पैरेलल है, न्यूमेरिकल में किया हुआ है। इस टेंजेंट का स्लोप m1 जो मेरे लिए रिक्वायरमेंट है, और जो लाइन गिवन है वो लाइन क्या है मैं लिख देता हूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ये गिवन है। तो यहां से इसका स्लोप m2 निकलेगा, वो कितना निकलेगा -2/3। ये मैं बता चुका था स्टार्टिंग में। और दो लाइन आपस में पैरेलल है तो m1 का स्लोप आ जाएगा। तो आपको क्या पता चल गया कि जो स्लोप m1 है वो आपको पता चल गया -2/3। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं लाइन तो कर्व का। तो मुझे मिलेगा 2x, यहाँ मिलेगा 2y, साथ में मिलेगा dy dx इज इक्वल टू 0। तो dy dx की वैल्यू की क्या आएगी, 2 से 2 कटिंग हो जाएगा -x/y। ये आपका स्लोप नहीं है। और ये स्लोप कब बनेगा जब आप इसमें पॉइंट को एंटर करेंगे। मैंने इस पॉइंट को एंटर कर दिया है तो -x1/y1। सॉरी, अच्छा ये जो स्लोप है ये इसकी वैल्यू कितनी गिवन है -2/3। दैट मीन्स ये लिखा हुआ है, इससे कटिंग कर दो। आप चाहो तो x1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो x1 की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 2/3y1। ये x1 की वैल्यू निकल के आई है। ठीक है बच्चों, अब ये पर्टिकुलर वैल्यू कहां पर डालेंगे कर्व के अंदर, और कर्व को सेटिस्फाइड कर रही होगी। मतलब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 30। x1 की वैल्यू कितनी है 4/9 y1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 13। 9 बन जा 9, 9 4 13, 13/9 y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 13। 13 कैंसिल आउट, तो y1 स्क्वायर की वैल्यू 9 आई है। यहां से y1 की वैल्यू आपको मिलेगी +-3। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट आपसे पूछा जाएगा तो x1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y ये लिखी है, और y1 की वैल्यू आई है 2, एक आई है +3, एक आई है -3। ये सिर्फ मल्टीप्लाई में है, तो डायरेक्ट x1 की वैल्यू +- में आ जाएगी। ये लिखा है 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3, +- का कटिंग हो गया तो +-2। तो आपके पास आंसर आ चुके हैं। अब आंसर क्या है आपके पास, एक पॉइंट है +2 तो +3 होगा, दूसरा पॉइंट है -2 तो -3 होगा। ये आपके दो पॉइंट आ चुके हैं, आप इनको कॉपी कर लें। न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया आपका। जल्दी से बच्चों कॉपी करें। ओके ठीक है, ओके तो हम लोग कहाँ पर पहुंच गए, 13 का फर्स्ट हमने कर लिया है। अब हम करते हैं 14 का सेकंड पार्ट। 14 का सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब इस बार हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट। ओके, टू ईच ऑफ द फॉलोइंग कर्व, मतलब कई सारे न्यूमेरिकल से हमने एक आधा पिक किया, एक ही पिक किया है। ठीक है, ओके, गिवन पॉइंट भी और कर्व भी गिवन है। तो y इज इक्वल टू, मैंने जानबूझ के थोड़ा सा बड़ा कर्व ले लिया, x की पावर 4 -6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर -10x प्लस 5 एट 1,3 मैं कर्व को रिपीट कर लेता हूँ, गलती तो नहीं है। x पावर 4 -6 x पावर क्यूब 13x स्क्वायर -10x प्लस 5 13।
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पर्टिकुलर पॉइंट दिस। अब ये क्वेश्चन आपका समझ लो 4 नंबर में आ गया। इस टाइप के न्यूमेरिकल कई सारे आते हैं, बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल है। आप तो सब, मैं ये कहूंगा पहली बार आप लोगों से कि मैथमेटिक्स में इस पार्ट को रट लो, क्रैमिंग कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आ ही जाते हैं, या तो 2 नंबर या तो 4 नंबर। छोटी सी कैलकुलेशन है तो 2 नंबर, और अच्छी सी कैलकुलेशन तो 4 नंबर। ये न्यूमेरिकल 4 नंबर के लायक है। कैसे? आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स, आंसर मिलेगा 4x³ माइनस 6×18x² प्लस 26x मिलेगा माइनस का 10। ये डेरिवेटिव हो गया। ये स्लोप नहीं है, ये स्लोप कब होगा? जब पर्टिकुलर पॉइंट एंटर होगा। तो डी वाई डी एक्स, पॉइंट है आपके पास 1,3। आओ इसमें एंटर करें। 4 मल्टीप्लाइड बाई 1³ 18 प्लस 26 माइनस 10। ठीक है। अच्छा, यहां से मतलब 26 और 4 30, और ये हो गया 28, तो कितना मिलेगा? 2, वो भी पॉजिटिव। 26 और 30, और ये 28 हो गया नेगेटिव का, तो 2 पॉजिटिव मिलेगा। ये आपके पास स्लोप आ गया। अब याद करो पहला लेक्चर टेंजेंट एंड नॉर्मल का। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या थी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन क्या होता है? y माइनस y1 पर्टिकुलर स्लोप dy ओवर dx, इसकी वैल्यू डालने के बाद फिर x माइनस x1। ये आपके पास बेसिकली फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। इसी फॉर्मूले पर वैल्यूज को एंटर कर दिया जाए तो न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा। आओ हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। y माइनस y1, y1 की पोजीशन पे लिखूंगा मैं 3 बच्चों। फिर स्लोप, और स्लोप की वैल्यू कितनी है? ये 2, वेरी गुड। फिर मैं लिखूंगा x माइनस x1, और यहाँ पर 1 है। मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो y माइनस 3 2x माइनस 2। आपको रिजल्ट लिखना है तो आएगा 2x, यहाँ पे लिखता हूँ, माइनस का y आएगा, ये कटिंग हो जाएगा तो प्लस 1 मिलेगा। यही आपका आंसर आ गया है। आप चाहो तो 0 को साइड लिख दो, ये पूरा लिखने के बाद ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई है। अब हम लोग क्या निकालने वाले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सॉरी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बच्चों फॉर्मूला क्या है इसका? y माइनस y1, और वही स्लोप बट माइनस के साथ dy ओवर dx, x1 y1, और रिवर्स लिख देना है, और x माइनस x1। ये आपके पास फॉर्मूला है। तो y माइनस y1, y1 की पोजीशन कितनी थी? 3। स्लोप की वैल्यू कितनी है? स्लोप की वैल्यू है 2, तो अब क्या आएगा? माइनस 1 ओवर 2, वो लिखा भी है मैंने, और x माइनस x1 वो है 1। मल्टीप्लाई कर दो, 2y माइनस x प्लस 1, तो ये आ जाएगा x प्लस 2y, x आ गया प्लस 2y आ गया, ये माइनस का 7 हो जाएगा, 0 आ गया। ये आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दोनों मेथड निकल चुकी हैं। आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। जल्दी से इसको कॉपी कर लो। 14 हो गया। लेट मी चेक टाइम कितना हो गया। ओके, 23 मिनट की वीडियो हो गई है। चलो फिर एक होमवर्क के लिए न्यूमेरिकल दे दूं बच्चों। चलो 15th और 16th दोनों न्यूमेरिकल होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 15th एंड 16th होमवर्क के लिए पिक मैं नहीं दे रहा हूं ना, आपको स्टार्टिंग में मिल चुकी होगी, तो उसमें 15 और 16 दोनों पढ़ें, आप उनको होमवर्क के लिए सॉल्व करें। मैं अगले लेक्चर में उनको सॉल्व करूंगा। चलो थैंक यू क्लास। ओके बाय बाय, टेक केयर। लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं प्लीज़ बेटे सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, ताकि आपको वीडियोस टाइम पर मिलती रहे सारी। ओके बाय बाय।